यीशु में आपकी सलामती हो। मैं पास्टर याकूब हदायत आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में देखेंगे वो है जीसस टीच्स अस अबाउट प्रेयर्स फॉर एंड टाइम, कि यीशु मसीह ने आखिरी औकात के बारे में, दुआ के बारे में हमें क्या तालीमात दी हैं और किस तरीके से और किन किन बातों के लिए हमने दुआ करनी है, आज हम इस टॉपिक में सीखेंगे। पहले नंबर पर हम देखेंगे लूका की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी 36वीं आयत में लिखा है, बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हो। जैसा कि बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से ये वो दुआ के बारे में अल्फाज हैं जो आखिरी वक़्त और आखिरी अयाम के बारे में हमने इन बातों को अपनी दुआओं का हिस्सा बनाना है। तो उनमें पहली बात जो है वो है बस जागते और दुआ करते रहो, और फिर है इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हो। इसके बाद हम देखेंगे लूका की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 28वीं आयत लिखा है, जी जो तुम पर लानत करे उनके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी तहकीर करें उनके लिए दुआ करो। यहाँ पर भी यीशु मसीह हमें अपने सताने वालों के लिए और अपने तहकीर करने वालों के लिए दुआ करने के बारे में तालीम देते हैं कि आखिरी वक़्त में लोग तुम्हारी तहकीर करेंगे लेकिन तुम उनके लिए दुआ करो। फिर हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब और उसकी 41वीं आयत में कलाम फरमाता है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तिद है मगर जिस्म कमजोर है। यहाँ पर भी यीशु मसीह हमें दुआ के बारे में सिखाते हुए हमें ये सिखा रहे हैं कि अपने लिए दुआ करें ताकि आप आजमाइश में ना पड़ें, और आखिरी अयाम में जो आजमाइशें आने वाली हैं हमें उन तमाम आजमाइशों के लिए दुआ करनी है ताकि हम उन आजमाइशों का हिस्सा ना बने, ना हमारी फैमिलीज, ना हमारे रिलेशंस के लोग, जितने हमारे साथ दोस्त हैं और अजीज़ व क़रीब हैं, हमने उनके लिए भी दुआ करनी है कि वो भी आजमाइश में ना पड़े। तो कलाम हमें सिखाता है कि रूह तो मुस्तिद है मगर जिस्म कमज़ोर है। मैं एक एक टॉपिक के बारे में भी बोल सकता हूँ लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम शॉर्ट सिर्फ रेफरेंस को देखेंगे कि यीशु मसीह हमें किन किन बातों के बारे में, दुआ के बारे में तालीम देते हैं। फिर हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 20वीं आयत लिखा, जी बस दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो दुआ है जो यीशु मसीह ने हमें करने के लिए कहा है और हमें ये हुक्म दिया है कि तुम ये दुआ करो, और हमें दुआ करनी है ताकि हमें जाड़ों में यानी सर्दियों में भागना ना पड़े और वो दिन सब्बत का दिन ना हो, क्योंकि सब्बत का दिन खुदावन का आराम है। और कलाम हमें सिखाता है कि हमने इन दुआओं को अपनी दुआ का हिस्सा बनाना है। जब भी हम अपने घरों में दुआ करें, चर्चिज़ में दुआ करें, कलीसियाओं में दुआ करें, जब भी मुक़द्दसीन दुआ के लिए इकट्ठे हों और उनका मजमा दुआ के लिए जमा हो, तो उनको इन दुआओं को अपनी इबादत का और अपनी प्रे का हिस्सा बनाना है, क्योंकि ये यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान से हमें हुक्म दिया है। फिर हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 44वीं आयत में लिखा है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। आमीन। यहाँ पर भी यीशु मसीह हमें दुआ करने के बारे में सिखा रहे हैं कि अपने दुश्मनों के लिए
और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो और अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। और फिर ये यीशु मसीह ने तो हमें नहीं सिखाया, लेकिन बाइबल मुकद्दस में बहुत जगह पर ये हमारे लिए आया है कि तुम यरूशलेम की सलामती की दुआ करो, वो जो तुझसे मोहब्बत रखता है इकबालमंद होंगे। ये हम ज़बूर 6 और उसकी ज़बूर नंबर 122 और उसकी 6 आयत में ये देख सकते हैं। और ये दुआ के बारे में हमें यीशु मसीह तलकीन कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, हमें टीच कर रहे हैं कि हमें इन दुआओं को हमेशा याद रखना है। अजीज़ों, अगर अभी तक हम इन दुआओं को अपनी दुआ का हिस्सा नहीं बना रहे तो हमारे पास वक्त है कि खुदा ने ये भेद हम पर खोला है। हमें इन दुआओं को अपनी दुआ का हिस्सा बनाना है। कलीसियाओं को चाहिए कि हर इबादत में इन दुआओं को कलीसिया के साथ इन दुआओं को याद रखें। और जितने मुकद्दसीन हैं, जितने पास्टर्स हैं, जितने चर्च के मोतबर लोग हैं, वो सब जब अपनी पर्सनल प्रे में जाएं, अपनी शख्सी दुआओं में जाएं, तो अपनी शख्सी दुआओं में भी इन दुआओं को याद रखें। मसीह में आपकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।